बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी पुलाव बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने चावल ले लिए हैं। चावल हमने आधा किलो लिए हैं। अच्छे तरीके से धो के इनको भिगो देना है। उसके बाद मैंने एक देगचा ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाल देना है घी। घी को मेल्ट होने तक जो है वो पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमने बारीक जो है वो स्लाइस काट लेने हैं और अच्छे तरीके से गरम करने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड करना है। एक अदद हम प्याज करेंगे क्योंकि आधा किलो हमारे पास जो है चावल है। तो साथ ही सौंफ ऐड करेंगे, एक मोटी इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे और ये मिक्स मसाला बना के ऐड करेंगे। याद रखें, आप जब भी चावल बनाएं चावल में सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे चावल का टेस्ट और जायका दोनों बहुत ही मज़ेदार से आता है और लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम डालेंगे और उसके बाद हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। प्याज हम ज़्यादा जो है वो कलर उनका नहीं करेंगे क्योंकि हमने सफ़ेद कलर का पुलाव बनाना है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं करेंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं वो हस्बे ज़रूरत हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने जो है ऐड करना है बिरयानी मसाला ऐड करना है, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो दूसरे मसाले हैं वो भी साथ साथ हम डालते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो देखिए जी, अभी हम इसमें सब्ज़ी जो है वो ऐड कर रहे हैं। सब्ज़ी में हमने सबसे पहले आलू ऐड किया है क्योंकि अभी हम और कोई मसाला, कोई मिर्च, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ बिरयानी मसाले में ही हम इसमें इसको पकाएंगे। उसके बाद गाजर है, गाजर हमने क्यूब की शक्ल में काट ली हैं, उनको हम पका लेंगे अच्छे तरीके से। जब गाजरें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है मटर। मटर जो है हमने ताज़ा मटर लिए हैं, तो मटर हमारे पास 1 पाव के करीब जो है वो सारी चीज़ें हैं हमने 1-1 पाव करके डाली हैं क्योंकि चावल हमारे जो है वो आधा किलो चावल है, उसके हिसाब से हमने 1-1 पाव ऐड करे हैं। आप अपने हिसाब से जो है वो कम से ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ज़रा ज़्यादा सब्ज़ी वाले चावल बनाने थे इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे। उसके बाद मेरे पास कनौर क्यूब्स है, इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसमें चिकन पाउडर ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से चिकन का टेस्ट आए इसमें और खाने में लाजवाब लगे। तो इसको अभी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हमने एक चीज़ को नाप कर लेना है, चाहे वो हमारे पास कटोरा है या कोई कप है, गिलास है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, हमने उसको अच्छे तरीके से कर लेना है। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। इसी तरीके से मेरे पास आधा किलो चावल है, उस हिसाब से मैंने 1 कटोरा जो है वो चावल का नापा है और उसके मुताबिक हमने 2 कटोरे इसमें पानी के ऐड करने हैं और अच्छे तरीके से इनको बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो भीगे हुए चावल हैं वो ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जनाब, चावलों को बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम ये चावल जो भिगो के हमने रखे हुए थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इनको भी हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि अच्छे तरीके से सब्जियां भी हमारी गल जाए और चावल भी अच्छे तरीके से दानेदार बन जाए। तो इसी तरीके हिलाते हुए हम बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर बॉयल आते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि पानी जो है वो चावल सारा जो है जज़्ब कर लें और उसके बाद हम इसमें इसको दम पे लगा दें। ये चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी के पुलाव कैसा लगा है। देख सकते हैं जो है वो चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अभी दम वाली फ्लेम आ चुकी है, तो अभी हम इसको दम पे लगाएंगे। हल्का फ्लेम कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से चावल हमारे जो है वो गल जाए, दूसरी सब्जियां भी गल जाए और अच्छे तरीके से नरम चावल पके। दम लगाने के बाद आप लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चावलों की लुक आई है और अच्छे तरीके से ज़्यादा सब्ज़ी वाले हमने चावल बनाए हैं क्योंकि ये बहुत खाने में खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है।
और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये मेरा पुलाव कैसा लगा है और दूसरी जो वीडियो है वो कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आ रही है मेरे चैनल पे मेरी वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और लाइक ना करना भूलिएगा, क्योंकि लाइक आप अक्सर जो है वो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक के कोई पैसे नहीं हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। तो इसलिए आप ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए और इसी तरह मज़ेदार से जो है वो वीडियो देखने के लिए कमेंट्स करें। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।